फार्मा वॉरियर चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, जहां पर हम 100 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। बट इस जो पार्ट है, इस पार्ट में हम 50 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि हर एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। आज है पार्ट वन में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हु इज द डेवलपर ऑफ द कंप्यूटर? ऑप्शन 1 डेनिस रिचेज, ऑप्शन 2 जेम्स जोल्सिंग, ऑप्शन 3 चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन 4 नान। तो आप शायद इसका क्वेश्चन जानते होंगे। इसका जो आंसर होगा वो है 3 नंबर आंसर, जो कि चार्ल्स बैबेज है, जिसने फर्स्ट कंप्यूटर को आविष्कार किए थे। तो चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर का फुल नेम क्या है? ऑप्शन 1 कॉम्पैक्ट ऑपरेटिंग मेनू purposely under the technical and educational research. Option 2 commonly operating machine purposely used in the technical and educational research. Option 3 commonly operating machine permanently used for timing educational research and none. तो यहाँ पर आपको शायद आपने जानते होंगे, यहाँ का जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2, जो कि टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च के ऊपर कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डाटा इन कंप्यूटर इज? ऑप्शन 1 बीट, ऑप्शन 2 निवेल, ऑप्शन 3 केबी, ऑप्शन 4 बाइट। तो फर्स्ट वाले जो आंसर है बीट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द कंप्यूटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर सिस्टम 1 निवेल इक्वल्स टू कितना होगा? ऑप्शन ए बीट 1 बीट, ऑप्शन 2 8 बाइट्स, ऑप्शन सी 4 बिट्स एंड ऑप्शन डी 1 केबी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 4 बिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है। 1 बाइट इक्वल्स टू कितना होगा? ऑप्शन 1 8 बिट्स, ऑप्शन 2 1 निबल, ऑप्शन सी 4 बिट्स, ऑप्शन डी नन। तो 1 बाइट इज इक्वल टू होगा 8 बिट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द सीपीयू? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रिंसिपल यूनिट एंड ऑल ऑफ द अबव। इसका जो आंसर होगा वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन सीपीयू? सीपीयू का कितना पार्ट्स होता है? ऑप्शन 1 ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका 2 पार्ट्स होता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, जिसका ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज। तो इसका आंसर आपको शायद पता होगा, इसका आंसर होगा सीपीयू। नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है उसमें है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या नहीं है? एमएस टॉपिक्स, टैली, क्रोम, माउस। माउस जो है वो हार्डवेयर है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो है माउस। तो हाउ मेनी कंप्यूटर जनरेशन आर देयर? कितना जनरेशन होता है कंप्यूटर के लिए? 1 2 3 4 5। टोटल जो है वो 5 जनरेशन होता है कंप्यूटर का। तो ये इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है उसमें आ जाता है, what is the time period of first generation computer? 1939 to 45, 1946 to 59, 1959 to 1965। तो इसका जो आंसर होगा 1946 to 59। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, in first generation of the computer which technology was used? Option 1 ICS, option 2 transistor, option 3 vacuum tube, option 4 VLS1। vacuum tube is the right answer। the memory full name of KB? KB का full name क्या होता है? तो किलोबाइट, किलोबाइट, मीबाइट एंड किलो ईट। तो किलोबाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 1 केबी इज इक्वल टू कितना होगा? इसका आंसर शायद सबको पता होगा। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है 1000 बाइट, 1024 इज द सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन 3 द 1 MB एंड ऑप्शन डी इज द नन। तो इसका जो आंसर होगा 1024 इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी टाइप ऑफ द मेमोरी आर देयर? कितना मेमोरी होता है? तो मेमोरी ऑप्शन 1 इज द 1, ऑप्शन 2 इज द 2, ऑप्शन सी इज द 3 एंड ऑप्शन डी इज द 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि 2 टाइप्स का मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द वोलेटाइल मेमोरी? वोलेटाइल मेमोरी कौन सा होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, रैम और रोम। जो यहाँ पर जो वोलेटाइल मेमोरी होता है वो है रैम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाता है, रैम का पूरा नाम क्या है? रैम स्टैंड्स फॉर what? Option 1 the read access memory, random access memory, both, and option 4 is the none। तो यहाँ पर जो होगा वो है random access memory is the correct answer। रैम का पूरा नाम। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस का एग्जांपल क्या है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये तीनों ही है इनपुट डिवाइस का एग्जांपल। तो इसका जो आंसर होगा वो है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ? सीपीयू का कॉन्सेप्ट क्या क्या लेकर सीपीयू तैयार होता है? ALU CU, रैम एंड रोम, रैम एंड ALU एंड रोम एंड CU। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ALU प्लस CU इज द करेक्ट आंसर। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट डिवाइस, मेमोरी, स्टीपर मोटर एंड नॉन। तो यहाँ पर कौन सा कंप्यूटर के सिस्टम में नहीं होता है? स्टीपर मोटर जो है वो कंप्यूटर के सिस्टम का नहीं होता है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन 3 स्टीपर मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, जिसका क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ द मेमोरी। मेमोरी का वैलिड यूनिट कौन सा होता है? केबी, एमबी, जीबी, ऑल ऑफ द अबव। तो सारी वैलिड मेमोरी होता है, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो हाउ मेनी एरो की इन द कीबोर्ड, ये सबको पता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 4। 4 की होता है एरो की, दाहिने बाइने ऊपर नीचे। तो हाउ मेनी कीज एट द कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितना की होता है, ओवरऑल कितना कीज होता है? तो इसमें जो ओवरऑल की होता है, जो एवरेज की होता है वो है 104, वो 104 का की होता है। तो जिसमें आपको कुछ कुछ कीबोर्ड में उसका कम भी मिल जाता है, कुछ कुछ कीबोर्ड में ज़्यादा भी मिल जाता है। तो जो स्टैंडर्ड वर्ड है वो है 104। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं, द लिस्ट ऑफ द कोडेड इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर कॉल्ड, कंप्यूटर को जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम एंड नॉन। इसका जो आंसर होगा वो है कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द सीपीयू व्हिच परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन को कौन से यूनिट करता है? सीयू, मेमोरी, एएलयू और रजिस्टर। इसका जो आंसर होगा वो है एएलयू, सब काम को करता है, तो इसका आंसर होगा एएलयू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ द हार्डवेयर। हार्डवेयर का कौन सा एग्जाम्पल है? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सब कुछ ही हार्डवेयर का एग्जाम्पल है, तो इसका जो आंसर होगा वो है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर्स आर। सॉफ्टवेयर कितना टाइप का होता है? एक टाइप, दो टाइप, तीन टाइप और चार टाइप। इसका जो आंसर होगा वो है 2 टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। फीफो स्टैंड्स फॉर द फास्ट इंटर, फास्ट ओपनिंग, फास्ट इन, फास्ट आउट, फास्ट इंस्ट्रक्शन, फास्ट ऑपरेशन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है फास्ट इन, फास्ट आउट इज द करेक्ट आंसर। एएलयू पार्ट ऑफ द मेमोरी, ये ट्रू है, फॉल्स है, बोथ है और नॉन है। इसका जो आंसर होगा वो है फॉल्स। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ द रैम। रैम का कितना टाइप्स होता है? एस रैम, डी रैम, बोथ और नॉन। इसका जो रैम का जो टाइप होता है वो 2 टाइप का होता है, एस एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन हार्डवेयर वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइवर। इसका जो आंसर होगा वो है फॉल्स। शॉर्टकट फॉर द फोल्डर क्रिएशन, फोल्डर क्रिएशन का शॉर्टकट की क्या होता है? इसका जो शॉर्टकट की होता है वो है कंट्रोल शिफ्ट एन। ये आप जरूर ट्राई करके देखना आपका फोल्डर क्रिएट होता है कि नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शटडाउन शॉर्टकट की। कंप्यूटर शटडाउन करने का शॉर्टकट की क्या होता है? कंप्यूटर शटडाउन करने का शॉर्टकट जो की होता है वो है Alt + F4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रेश का शॉर्टकट की क्या होता है? रिफ्रेश का शॉर्टकट की है F5। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? ऑल ऑफ द इज द करेक्ट आंसर। विंडोज, लिनक्स सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल क्या होगा? तो एज रैम एंड डी रैम दोनों ही है वोलेटाइल मेमोरी का आंसर, तो इसका जो आंसर होगा वो बोथ होगा ऑप्शन डी। व्हाट इज द यूज ऑफ द कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड क्लिक करके आपको क्या कर सकते हैं? इसको अंडू कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको रिटर्न आना हो तो कंट्रोल जेड करके आप अंडू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ द शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट का जो कोड है वो किसके लिए यूज होता है? फॉर परमानेंट डिलीट, फॉर टेम्पोररी डिलीट, फॉर बैकअप एंड ऑप्शन 4 इज द नॉन। इसका जो आंसर होगा वो है परमानेंट डिलीट। कोई भी चीज़ आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट प्लस डिलीट को क्लिक करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस सी का जो कोड होता है वो है कॉपी करने के लिए, और सिलेक्ट ऑल के लिए आपको जो करना होता है वो है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए करने से आप सब कुछ सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस ए क्लिक करने से क्या होता है ये भी आपको पता होगा शायद। इसका जो आंसर होगा वो है काट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एक्स को क्लिक करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर क्या होता है? ये भी शायद सबको पता होगा। 0 एंड 1 इज द करेक्ट आंसर, जिसके जरिए कंप्यूटर पूरा सिस्टम को चलाता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बिट स्टैंड्स फॉर द क्या होगा? बाइनरी डिजिट, बिन डिजिट, बिन फाइल एंड नॉन। इसका जो आंसर होगा बाइनरी डिजिट इज द करेक्ट आंसर। तो बीसीडी यूजेस ऑफ द हाउ मेनी बिट्स। बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल इज द फुल फॉर्म। तो इसका हाउ मेनी बिट्स, कितना बिट्स होता है? ऑप्शन 1 6 बिट्स, ऑप्शन 2 8 बिट्स, ऑप्शन सी 32 बिट्स, ऑप्शन डी 128 बिट्स। इसका जो आंसर होगा वो है 6 बिट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, Which of the following is the logical gate? लॉजिकल गेट क्या होता है? एंड और नॉट एंड ऑल।
एंड और नॉट सारा ही लॉजिकल गेट होता है, तो इसके लिए इसका जो आंसर होगा वो है ऑल। टू काइंड्स ऑफ द मेन मेमोरी आर्स, मेन मेमोरी क्या क्या होता है, CD DVD, रैम रोम, प्राइमरी सेकेंडरी एंड ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है रैम एंड रोम इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी चूज करते हैं, तो इसको याद रखना के है जो रैम एंड रोम इज द करेक्ट आंसर। OS ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, एग्जाम्पल जो है वो सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके जरिए कंप्यूटर काम करता है। द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज द प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरनल एंड नन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है प्राइमरी। प्राइमरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है, ईमेल स्टैंड्स फॉर, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इजेक्ट मेल, इंटर मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल और ऑल। यहाँ पर जो आंसर होगा वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ईमेल का फुल फॉर्म। जीमेल का क्या होता है ये तो सबको पता है, गूगल मेल इज द करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर होगा गूगल मेल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। तो ये था आज का 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारी ये फार्मर चैनल को, एंड साथ ही साथ आपको सपोर्ट बजाय रखना पड़ेगा हमारे साथ पूरा क्वेश्चन को पाने के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड ऑफ द कंटिन्यू करने के लिए। तो फार्मा रिगार्डिंग नोटिफिकेशन अपडेट, फार्मा रिगार्डिंग जॉब अपडेट, फार्मा रिगार्डिंग हर एक अपडेट पाने के लिए फार्मा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताना इस वीडियो आपको कैसा लगा। और आप चाहते हैं कि इसका सेकंड पार्ट आए जो और अदर्स 50 क्वेश्चन के लिए बात करेंगे, तो इसके लिए जरूर कमेंट कीजिए। आपका कमेंट के ऊपर डिपेंड करके इसका जल्दी दूसरा पार्ट लाया जाएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना तक की मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप अपडेट्स ऑलवेज ऑल टाइम विथ फार्मा के साथ बने रहने के लिए असंख्य धन्यवाद।